मित्रों, अमीर बनने के सिर्फ दो ही तरीके हैं। पहला, खुद गाड़ी चलाना यानी बिजनेस स्टार्ट करना, जो कि रिस्की भी है और टाइम कंज्यूमिंग भी। और दूसरा, किसी और की गाड़ी में बैठना, मतलब इन्वेस्टिंग। और स्टॉक मार्केट वही जगह है जहां तुम दूसरे ऑप्शन पे बैठे हो। पर प्रॉब्लम यह है, अगर उसका एक्सीडेंट हुआ तो तुम्हारी मैयत भी पक्की है। सोच के देखो, अगर तुम तहलका ऑमलेट के पास जाते हो और कुछ पैसे के बदले उसके स्टॉल का छोटा सा हिस्सा खरीद लो, तो तुम उस स्टॉल के ओनर बन जाते हो। हाँ, थोड़े से ही, पर ओनर। इस छोटे से हिस्से को कहते हैं शेयर। ये वाला नहीं, ये वाला। लेकिन अगर तुम चाहो तुम इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। तो ये बंदा ऑमलेट बेच के कमाएगा, उसका छोटा सा हिस्सा तुम्हें भी मिलेगा, जिसे फाइनेंशियल टर्म्स में कहते हैं डिविडेंड। और जिस बाजार में ये शेयर खरीदे या बेचे जाते हैं उसे कहते हैं स्टॉक मार्केट, और इंडियन टर्म्स में शेयर मार्केट। इस मार्केट में ट्रेड या इन्वेस्ट करने के लिए तुम्हें एक अकाउंट खोलना होता है, जिसे कहते हैं डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट। पर ये मार्केट बहुत ही सेंसिटिव है, छोटे छोटे न्यूज़ और इवेंट्स पे रिएक्ट कर जाता है। इंडिया में ऐसे दो मार्केट हैं, पहला NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और अगर इंडिया की टॉप 50 कंपनी को मिला के एक इंडेक्स बनाया जाए तो उसे कहते हैं निफ्टी 50। और अगर टॉप 30 को मिलाकर बनाया जाए तो उसे कहते हैं सेंसेक्स। USA में NYSE न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, और उनकी टॉप 500 कंपनी का एक इंडेक्स बनाया जाए तो उसे कहते हैं S&P 500। हमारा मार्केट सुबह 9:15 से लेकर शाम के 3:30 बजे तक खुला रहता है, और USA में शाम के 7 बजे से लेकर सुबह के 1:30 AM तक। और अगर तुम तहलका ऑमलेट, मनोज भाई जूस पिला दो और वड़ा पाव दीदी का इन सब की हिस्सेदारी बाय कर लो, तो इन ग्रुप ऑफ शेयर्स को कहते हैं पोर्टफोलियो। अब द मिलियन डॉलर क्वेश्चन इज, ये साला ऊपर नीचे क्यों होता है? प्रॉफिट लॉस कैसे होता है? सिंपल, सप्लाई डिमांड का खेल है। अगर ज़्यादा लोग खरीदना चाहते हैं किसी एक स्पेसिफिक शेयर को तो प्राइस ऊपर जाता है, और अगर ज़्यादा लोग खरीदना चाहते हैं एक स्पेसिफिक शेयर को तो प्राइस नीचे जाता है। कुछ लोग स्टॉक्स और शेयर के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। स्टॉक्स एक US टर्म है और शेयर एक इंडियन टर्म। सप्लाई डिमांड का एग्जाम्पल अभी तुमने मोदी है तो मुमकिन है स्कीम में देख लिया होगा, पर रियलिटी में ये सिर्फ नंबर का गेम नहीं है। अगर होता तो दुनिया के सारे मैथमेटिशियंस अमीर होते, जो कि नहीं है। ये गेम फियर, ग्रीड, इमोशंस, ग्रीफ, एनवी, एंगर इसका है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कोई कंपनी इन्वेस्टेबल है या नहीं? वो पता चलता है, पहला इनकम स्टेटमेंट, जो कंपनी का प्रॉफिट हुआ है या लॉस वो बताता है। रेवेन्यू को टॉप लाइन भी कहते हैं और प्रॉफिट को बॉटम लाइन भी। दोस्तों के सामने कूल दिखने के लिए बता दिया। और दूसरा बैलेंस शीट, ये कंपनी कितने पानी में है, उसके एसेट्स और उसकी लाइबिलिटीज़ कितनी है। एसेट्स मतलब इकोनॉमिक रिसोर्स जो जेब में पैसा डालते हैं, जैसे प्रॉपर्टी, प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स, कैश, इन्वेंट्री। और लाइबिलिटीज़ मतलब जो तुम्हारी जेब से पैसा निकालती है, जैसे लोन, इंटरेस्ट पेमेंट, मॉर्गेज मतलब लॉन्ग टर्म लोन जो तुमने प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लिया है। और तीसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट। बाकी दो को मैनिपुलेट करना थोड़ा आसान है, पर इसको मैनिपुलेट करने में जी फोर्स लग जाता है। ये कंपनी के पास कितना पैसा आया माइनस जो पैसा बिजनेस में री इन्वेस्ट किया, जैसे कोई नया प्लांट खरीद लिया या कोई नई मशीनरी खरीद ली। इसे फाइनेंशियल टर्म्स में कैपेक्स या कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। या अगर ज़्यादा पैसा है तो पूरा किसी और कंपनी को खरीद लिया, या खुद की कंपनी के शेयर खुद ही ने खरीद लिए, इसे शेयर बायबैक भी बोलते हैं। इन सब खर्चों के बाद जो पैसा बच गया, जो कंपनी का ओनर अपने घर को ले जाता है, उसे फ्री कैश फ्लो बोलते हैं। ये सब इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेक्शन में मिल जाता है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिपोर्ट या क्वार्टरली रिपोर्ट में। इसमें कंपनी के फ्यूचर एक्सपांशन और इस साल कंपनी ने कैसा काम किया था इसके बारे में इन्फॉर्मेशन होता है। एनुअल रिपोर्ट ये कंपनी का एक तरीके का एनुअल रिपोर्ट कार्ड है, जो कंपनी साल में एक बार रिलीज़ करती है। क्वार्टर रिपोर्ट में 3 मंथ में एक बार और साल में 4 बार रिलीज होती है। ये कंपनी की शॉर्ट टर्म हेल्थ बताती है। इसमें भी इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो वाले सेक्शन होते हैं। ऊपर मैंने बताया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनिपुलेट हो सकते हैं, तो इसी से बचने के लिए गवर्नमेंट ने एक मॉनिटर बैठा रखा है, जिसे कहते हैं सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड बोर्ड एक्सचेंज ऑफ इंडिया। जो कंपनी कुछ घपला या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैनिपुलेट करने की ट्राई करती है, इसका काम है उसका पता लगाना और उससे कसाईनुमा मौत देना। मार्केट में 3 टाइप के लोग होते हैं। पहला इन्वेस्टर्स जो सालों तक होल्ड करते हैं, दूसरा ट्रेडर जो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट निकालने की ट्राई करते हैं, तीसरा जो कमेंट में टिप्स लेके इन्वेस्ट करते हैं और फिर बोलते हैं यड़ा बनना है। इन्वेस्टिंग के 2 टाइप्स होते हैं। पहला शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग, जिसमें तुम स्टॉक्स को 1 साल से कम में बेचकर प्रॉफिट निकालने की ट्राई करते हो। और दूसरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, इसमें 3-5 साल या उससे ज़्यादा के लिए स्टॉक्स को होल्ड करते हो। याद करना, सिर्फ होल्ड करते हो। अब तुम सोचोगे कि अगर हम स्टॉक्स को बेचेंगे नहीं तो पैसे कैसे कमाएंगे? इसका आंसर है वो डिविडेंड नामक चिड़िया जो मैंने ऊपर बताई थी। इसमें वॉरेन बफेट का फेमस कोट भी है, आवर फेवरेट होल्डिंग पीरियड इज़ फॉर एवर। मतलब एक बार वॉरेन किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर लेते हैं तो फिर उसे बेचने की चिंता नहीं करते, क्योंकि चिंता चिता समान होती है। जो लोग वॉरेन को नहीं जानते, इस बंदे की नेटवर्थ $140 बिलियन है
और ये वर्ल्ड का 9th रिचेस्ट गाय है, तो इसके आगे अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा। अब आते हैं ट्रेडिंग टाइप्स पे। ये सबसे घातक है, तो सावधान रहें, सतर्क रहें। पहला, इंट्राडे ट्रेडिंग। सुबह कोई स्टॉक खरीदो, शाम को बेचो। अगर खुद नहीं बेचोगे तो तुम्हारा ब्रोकर ऑटोमेटिकली इसे सेल कर देगा। अब ब्रोकर ये एक मिडलमैन है तुम्हारे और स्टॉक एक्सचेंज के बीच में, और अपनी ये खरीदने बेचने की सर्विस के बदले ये एक फ़ीस चार्ज करता है, जिसे ब्रोकरेज कहते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में या तो ज़ीरो ब्रोकरेज होता है या तो मिनिमल, बट ट्रेडिंग में ब्रोकरेज जी फोर्स के साथ लगता है। जितना ज़्यादा तुम ट्रेड करोगे उतना ज़्यादा ब्रोकरेज। ब्रोकर के एग्जांपल हो सकते हैं ग्रो, एंजल वन स्टॉक्स। दूसरा, स्विंग ट्रेडिंग। कुछ दिन या वीक्स तक स्टॉक्स को होल्ड करना, फिर उसे बेच देना। तीसरा, स्कैल्पिंग। छोटे छोटे क्विक प्रॉफिट। स्कैल्पिंग में तुम अपना खरीदा हुआ स्टॉक आधे घंटे या उससे कम में बेच देते हो। फिर आता है FNO, फ्यूचर एंड ऑप्शन। अगर अपने अगल बगल ऐसी कहानी सुनी है कि उसने स्टॉक मार्केट में पैसे डुबा दिए या अपना घर बिकवा दिया, ये तो सटोरी निकला रे, तो समझ जाना वो इंसान FNO का खून का घूंट पी चुका है। ये ओरिजिनली रिस्क मैनेज करने के लिए बना था, बट अब किसी और काम में इस्तेमाल होता है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस एक टाइप का डेरिवेटिव है। एग्जांपल, डेरिवेटिव मतलब जिसकी वैल्यू किसी और चीज़ से डिराइव होती है, जैसे पनीर की दूध से, पेट्रोल की क्रूड ऑयल से, तुम्हारी इससे, मेरी इससे। जैसे सपोज करो तुम एक 50 लाख का फ्लैट बाय करना चाहते हो, और इस डील को बुक करने के लिए तुम 1 लाख एडवांस में देते हो और एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हो ताकि कोई और ये फ्लैट को खरीद ना सके। और कुछ टाइम बाद एक न्यूज़ आती है कि तुम्हारे फ्लैट के बगल में एक एयरपोर्ट बनने वाला है, तो तुम्हारे फ्लैट की वैल्यू 50 लाख से 1 करोड़ की हो जाती है। अब ऑन पेपर उसकी वैल्यू तो 50 लाख ही है, क्योंकि तुमने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है। अब सपोज़ करो तुम्हारे पास तुम्हारा एक मित्र आता है और तुमसे कहता है कि ला भाई, मुझे तू वो कॉन्ट्रैक्ट दे दे और मैं तेरे को 1 लाख रुपए दे देता हूँ। फिर तुम उसे अपनी गणित समझाते हो, अरे एडम सुन, कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 1 लाख तब थी जब फ्लैट 50 लाख का था, अब फ्लैट 1 करोड़ का हो गया है और कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 10 लाख। और अगर तू अभी ये 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट मुझसे खरीद लेता है तो तेरे को 40 लाख का प्रॉफिट तो यूं ही हो जाएगा। इसमें तुमने बिना एसेट यानी फ्लैट खरीदे ही पैसे कमा लिए, वो कॉन्ट्रैक्ट बेचकर। इस एग्जाम्पल में वो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू उस फ्लैट से डिराइव हो रही है। ऑप्शंस में ये कॉन्ट्रैक्ट बाई एंड सेल वाला काम वीकली बेसिस पे होता है और फ्यूचर्स में मंथली बेसिस पे। एक्सपायरी मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट या ऑप्शंस कब तक वैलिड है, उस डेट के बाद। जैसे इस एग्जांपल में थर्सडे वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा। जैसे ऊपर फ्लैट वाले एग्जांपल में जो तुमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था वो ज़िंदगी भर के लिए नहीं होगा, उसका एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन होता है, जैसे 6 महीने, 1 साल। और वो 6 महीने कंप्लीट होने के बाद या तो तुम्हें वो फ्लैट खरीदना पड़ेगा या तो 1 लाख रुपये उस ब्रोकर के हो जाएंगे। तो मतलब अगर किसी एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो उसके कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू भी बढ़ेगी।